जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे वतन अजीज की आज़ादी की 75वीं सालगिरह है। आज हमें बेहद खुशी हो रही है। हमारे मुल्क के आबा और अजदाद के कुर्बानियों के नतीजे में तिरंगा लहराकर आज़ादी का जश्न बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। हिंदुस्तान की तारीख की एक अच्छी तारीख है। मुख्तसर यह कि हिंदुस्तान में कई मोहम्मद बादशाहों ने निहायत इंसाफ के साथ कई सालों को हुकूमत किया, लेकिन हिंदुस्तान पर एक वक्त ऐसा भी आया जो सर के गोरे मध्य काले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने के नाम से सरजमीन हिंद पर अपना नापाक कदम रखा। धीरे धीरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने लगे, जुल्म और सितम में हार छोड़ने लगे, यहाँ तक कि आजाद मुल्क को गुलामी की नौक में डालने लगे। अजीजों, लफ्ज़ आज़ादी कहने और सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या हमने कभी सोचा है आज़ादी हमें कैसे मिली? क्या जालिम अंग्रेजों ने आज़ादी हमें धोखे में पेश किया? नहीं, ऐसे नाजुक वक्त में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले शाह अब्दुल अजीज महदीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। इनकी आवाज पर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से आज़ादी आज़ादी की आवाजें आने लगी। फतवे के बाद से तहरीक गिरवान को चलाया गया, तहरीक बालाकोट को चलाया गया, हिंदुस्तान छोड़ो की तहरीक चली, शामिली का जिहाद हुआ। इसी जिहाद आज़ादी में सैकड़ों नौजवानों को फांसी दी गई, हजारों मुजाहिदीन आज़ादी में शहीद हो गए। हमारे आबा और अजदाद ने अपने बच्चों को यतीम किया, बीवियों को बेवा किया, जेल की काल कोठरी को आबाद किया, अंग्रेजी फौज की गोलियों का सामना किया। जैसा कि बालाकोट की पहाड़ियों पर शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया, इसलिए मौलाना जाफर मानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को कारावानी की सजा दी गई, इसलिए हुसैन अहमद बशीर रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाला गया, इसलिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया, इसलिए हमारे अकादमी ने ये सारी कुर्बानियां दी, आखिर इसलिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें गुलामी से पाक और साफ रहकर आज़ादाना जिंदगी गुजार सके। अब भी अगर यकीन नहीं कि मुल्क के मेहमान वफादार जानसार कौन है, ये बात को अच्छी तरह जान ले। हम इस मुल्क के जानसार थे, हैं, रहेंगे। अगर यकीन नहीं कि मुल्क के मेहमान कौन है, तो सरजमीन हिंद से पूछते हैं कि तुझे गुलामी की नौक से किसने निकाला? वे जमीन दलील के साथ गवाही देगी, ये लालूजे की सुरती गवाही देगी कि इसकी मिट्टी में किसका खून शामिल है। ये फखर के साथ खड़ा कुतुब मीनार गवाही देगा कि हिंदुस्तान का सर फखर के साथ किसने बुलंद किया। ये हसीन ताजमहल गवाही देगा कि हिंदुस्तान को हुस्न किसने बख्शा, हिंदुस्तान को हुस्न किसने बख्शा। अजीजों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसने कहा। हाज़रीन मजलिस, मुख्तसर यह है कि इन मुजाहिदीन आज़ादी की भी एक बड़ी लिस्ट है, जिनमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख ईसाई भी है, बिल्लाह के सबने मिलकर कुर्बानियां दी है। एक वक्त ऐसा भी आया हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर एक खाना खाया, सबने मिलकर इतिहास में निकाह किया। देखा और हर तरफ आज़ादी आज़ादी की आवाजें आने लगी, तो अंग्रेजों ने महसूस किया कि अब हम हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। तो 15 अगस्त 1947 की सुबह का सूरज हिंदुस्तान को अपने गुलामी की तारीकी से नजात और आज़ादी की खुशियों का पैगाम देता हुआ शुरू हुआ। आज भी हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए और मुल्क को बचाने के लिए उसी इतिहास और प्यार मोहब्बत की जरूरत है। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिखा हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, सारी दुनिया मेरे वालों की मेरे वतन की जान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। देखो, बिना पेपर दे नहीं सका, हल ले नहीं सका, एक बड़ा आदमी, एक एक्सपीरियंस टीचर क्या कैसा स्पीच देता कि वैसा जैन आज स्पीच दिया।